तो देखिए कक्षा 10 के समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के चौथे सवाल पर बात करेंगे। कई क्या आ रहा है, ईपी दिया है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। तो पूछ रहा है इसका कौन सा पद 78 है। ठीक, तो पूछा जब भी पूछे कौन सा पद 78 होगा या कुछ होगा तो हम मान लेंगे वहाँ एनवा पद। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से पहला पद जो होता है वो ए होता है, यानी कि ए का वैल्यू 3 हो गया। डी क्या होगा, दूसरे वाले में से पहला घटाइए, दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, तो 8 माइनस 3 क्या बचा, डी का वैल्यू 5 हो गया। अभी हम मान लेंगे कि माना एपी का एनवा पद 78 है। कौन सा पद, एनवा पद। तो एनवा पद अगर 78 तो यानी कि क्या, ए एन बराबर 78। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी बराबर 78। अब ए का वैल्यू हमने रख दिया, ए का वैल्यू 3 है, प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 5 है, बराबर 78। 3 प्लस है, दूसरे तरफ भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचा 5 गुणे एन माइनस 1 बराबर 78 में से 3 गया 25, बहु 75। अब एन माइनस 1 5 का गुणा था, दूसरे तरफ भाग, अब भाग दे देंगे तो 5 का 75 में भाग देंगे 25 आएगा। अब तो 1 इधर माइनस था, अब इधर पक्षांतर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 26। तो यानी एपी का 26वां पद 78 है। ठीक ठीक, तो देखिए अब इसके क्वेश्चन नंबर हम 5वें पर चर्चा करेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं, कितने पद पूछा है, यानी किसका वैल्यू, एन का मान पूछा है। ठीक, क्योंकि पदों की संख्या ही एन होता है, तो कितना पूछे है तो कितने, यानी एन का मान। कितना पद पूछा है, कितना पद मतलब क्या, एन का मान। तो आइए इसको निकाल लिया जाए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये एपी पहला सवाल हम लेके चल रहे हैं, तो यहाँ ए का वैल्यू कितना है, 7 है। और डी का मान, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, तो 13 माइनस 7 यानी कितना बचा, 6। और जो सबसे अंतिम में दिया होता है एपी के, उसे अंतिम पद कहते हैं और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से। तो यल बराबर कितना हो गया यहाँ, 205। अब फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। और हमें यहाँ ज्ञात करना है किसका वैल्यू, एन का, है ना। तो यल बराबर 205 है, बराबर ए का मान, तो ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 6। 7 प्लस है, इधर भेज दीजिए, तो 205 माइनस 7 बराबर 6 गुणे एन माइनस 1। और 205 में से 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 198 बराबर 6 गुणे एन माइनस 1। 6 का गुणा है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1। भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, एक बचाओ 6 त्रिक 18 बराबर एन माइनस 1। तो 1 इधर माइनस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 34। ठीक, तो यानी यह समांतर श्रेणी में कितना पद है, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः एपी में 34 पद हैं, एपी में 34 पद हैं। ये हो गया 5वें का पहला सवाल। ठीक ठीक, तो अब आइए दूसरे सवाल पर हम यही चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा इसका देखिए, इसमें भी वही कितने पद है, यानी एन का वैल्यू, तो ए का मान निकाल लीजिए। ए का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 18। और डी का मान क्या होगा, दूसरे में से पहला घटाइए, तो 15 सही 1/2 माइनस 18 कर दीजिए। तो इसको हल कर लेंगे, 2 15 30 और 31, यानी कि 31/2 माइनस 18। ठीक, अब बराबर हल कर लीजिए, तो 31 माइनस क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का 18 में करेंगे तो 36 और बटे 2, 31 और माइनस 36 है, घटेगा तो क्या बचा, -5/2। ठीक, और यल भी दिया हो, यानी ये डी का वैल्यू निकल के आया, और ये क्या है, ए का वैल्यू निकल के आया। अंतिम पद यल भी दिया हुआ है जो कि है -47,
और हमें एन का मान ज्ञात करना है। फार्मूला लगा दीजिए, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी। एल का वैल्यू -47 है, ए का वैल्यू 18 है, प्लस एन माइनस वन, डी का वैल्यू -5/2 है। ठीक, 18 इधर प्लस है, इधर भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा। तो -47 माइनस 18 बराबर -5/2 गुणे एन माइनस वन। तो जोड़ लीजिए इसको, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस तो जुड़ जाएगा। तो 8 7 15 के 5 हासिल 1, 4 1 5 1 हासिल 6 और रहेगा -65 बराबर -5/2 ब्रैकेट में एन माइनस वन। इधर भी माइनस इधर भी माइनस, दोनों हटाओ तो क्या बचा, 65 बराबर 5/2 ब्रैकेट में एन माइनस वन। 2 के भाग है तो यार का हुई गुणा, और कहीं ना कहीं 5 का इसमें गुणा है तो इधर क्या होगा भाग, बराबर एन माइनस वन। कट कर दीजिए तो 5 कन्ने 5 3 65, तो 13 गुणे 2 बराबर एन माइनस वन। तो 13 दूनी 26 बराबर एन माइनस वन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब 1 इधर माइनस है इधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा बराबर एन। तो यानी कि एन बराबर कितना आ गया है 27। ठीक, तो यानी अतः एपी में कितना पद है, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः एपी में 27 पद हैं। यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक ठीक, तो हम बात करेंगे फिर अगले सवाल पर। तो एपी के सवाल नंबर हम बात करेंगे 6 नंबर पर, है ना। तो देखिए 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एपी दिया, कह रहा क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है तो क्यों। तो बताना है क्या इसका कोई पद -150 होगा। तो जब भी पूछ रहा है क्या इसका कोई पद है तो हम वहां तुरंत मान लेंगे कि माना एपी का एनवा पद -150 है और फिर वहां से एन का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, तो जब भी ऐसे पूछे क्या इसका कोई पद -150 है या और कुछ है तो हम वहाँ क्या मानेंगे कि माना एपी का एनवा पद ही होगा, फिर वहाँ से एन का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें ए का मान कितना है 11 है और डी का वैल्यू दूसरे में से पहला घटाइए तो दूसरा 8 है और पहला 11, तो यानी डी का वैल्यू क्या बचेगा -3। अब यहाँ मान लेंगे, हम क्या मानेंगे कि माना एपी का यनवा पद -150 है मान लेंगे, और अगर यन का मान कोई धनात्मक पूर्णांक आएगा तब तो हम कहेंगे कि इसका मतलब पद -150 होगा। अगर एपी का कोई भी एपी का जो है एन का वैल्यू जो है अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं आया तो हम कह देंगे इसका कोई भी पद -150 नहीं होगा। तो एक बताने के लिए एन का मान धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, भिन्नात्मक या ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए अगर एनवा पद -150 माने हैं यानी कि ए एन बराबर -150, एन का फार्मूला तो ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी बराबर -150, ए का वैल्यू 11 प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू -3 बराबर -150। तो 3 का चाहे तो अंदर गुणा कर दें या भी एक साथ ही कर लेते। यहाँ देखिए 11 क्या है प्लस है, दूसरी तरफ भेज दीजिए तो माइनस, अब यहाँ पर कर लेते हैं तो -3 गुणे एन माइनस वन हो जाता है। तो -150 और -11 तो -3 ब्रैकेट में एन माइनस वन बराबर जोड़ लीजिए तो माइनस हो जाएगा 161। ठीक दोनों तरफ माइनस है हटा दीजिए तो 3n माइनस वन बराबर 161। 3 के गुणा है दूसरे तरफ का हुई भाग हुई गवा। ठीक है, ये 1 माइनस है दूसरे तरफ क्या हो जाएगा प्लस, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 हुई और बटे 3 यानी कितना हो जाएगा 164/3। तो एन का वैल्यू क्या आ गया है 164/3 यानी भिन्नात्मक संख्या आया।
तो जब भी भिन्नात्मक या ऋणात्मक होगा तो उसका कोई भी पद कह देंगे -150 या जो भी होगा वो नहीं होगा। क्या होना चाहिए? n का वैल्यू धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n का वैल्यू धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि चूंकि n एक धनात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए AP का कोई भी पद -150 नहीं है। यानी इस AP का कोई भी पद -150 नहीं हो सकता है। ठीक, n का वैल्यू धनात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए। अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो आप कहोगे कोई भी पद नहीं होगा, मतलब भिन्नात्मक और ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये है क्या? ये भिन्नात्मक है। ठीक, और जबकि होना क्या चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, बात इतना जी। और धनात्मक पूर्णांक होता क्या है? धनात्मक पूर्णांक आप जानते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 जाओ अनंत तक, यानी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। तो इस तरीके का अगर कोई है तो आप कहोगे, अगर नहीं है तो कह दोगे नहीं होगा। ठीक ठीक।